सांत्वना देने आए थे तब उस समय जिस तरीके से पहलगांव में आतंकी हमला होता है और 26 बेकसूर भारतीय नागरिक अपनी जान गंवा देते हैं। नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कसम खाई कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। इस समय सांसद रमेश अवस्थी बैठे हुए हैं यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे? देश का सर आज गर्व से ऊपर है, घुस के मारा है, एयर स्ट्राइक करी है और मिशन सिंदूर के तहत उन महिलाओं को न्याय दिलाया है। लेकिन आज पूरे देशवासी पूरी तरह से गौरवान्वित है। उनको माननीय प्रधानमंत्री जी पर गर्व है और हमारी सेनाओं पर गर्व है कि आज हमारी सेनाओं ने उनके 9 ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भारत की जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि इन आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, और उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। देश नहीं, दुनिया के लोग उन पर भरोसा करते हैं। पूरे देश को भरोसा था कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाएंगे, और आज उन्होंने वो करके दिखाया। इसलिए पूरी देश की जनता को हमारे अपने लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर गर्व है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक एक एक आतंकवादी को वो चुन चुन कर मार नहीं लेंगे, उनको समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सेनाएं चुप बैठने वाली नहीं है। निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी सेना की कार्रवाई पर पूरी तरह से देख रहे हैं। आतंकवादियों पे जो कार्रवाई हो रहा है उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उनका सख्त निर्देश है, साफ स्पष्ट निर्देश है कि जब तक एक एक आतंकवादी बचा न रहे, उसके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई हो और उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया। अगर पाकिस्तान ने कोई जवाबी कार्रवाई की जाए तो की गई पाकिस्तान की तरफ से, तो इस बार पाकिस्तान को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा, यह आप भरोसा रखिए। सांसद जी, विपक्ष के सुर बड़े बदले लग रहे हैं। किसी समय राफेल के ऊपर नींबू मिर्चा डाल के ये बोला इसका उद्घाटन करिए। आज कह रहे हैं कि विपक्ष पूरा साथ में है, बहुत अच्छा हुआ, सरकार को बधाई दे रहे हैं। वही नींबू मिर्चा जाके फटा है आतंकवादियों के कैंप में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज एक ऐसा दिन नहीं है कि जिसमें मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी करूं। फिर भी उनको जवाब कैसा देंगे? उनको जवाब हमारे राफेल ने स्वयं दे दिया। राफेल ने जवाब दे दिया कि जिस पे टिप्पणी कर रहे थे, आज उन्हीं राफेल की कार्रवाई से उनके सभी आतंकवादियों के जो 9 ठिकाने हैं उन्हीं राफेल ने ध्वस्त कर दिए। आज वो लोग जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते थे, आज उनको सबूत नहीं मांगने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मैं सभी विपक्षी दलों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस घड़ी में वो देश के साथ है, सेना के साथ है, सरकार के साथ है और राष्ट्रीय एकता का परिचय दे रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी आतंकवादी बचेगा नहीं। अभी 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं, अभी और ठिकाने ध्वस्त किए जाएंगे, और ये कार्रवाई जब तक नहीं रुकी जाएगी, जब तक एक भी आतंकवादी रहेगा। ये तो सांसद रमेश अवस्थी जिन्होंने बताया कि कोई भी आतंकवादी ठिकाना बचेगा नहीं, अभी सेना रुकेगी नहीं जब तक जड़ से नहीं मिटा देंगे। और विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और चुस्की लेते हुए उन्होंने बताया कि मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं कि विपक्ष इस समय साथ में है। लेकिन जिस तरीके से हमारी सेना ने जाकर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है और देश का सर गर्व से ऊपर किया है पूरे दुनिया में, ये काबिले तारीफ है। इस समय मैं शुभम द्विवेदी के पिताजी के पास खड़ा हूं। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस समय मिट्टी में मिला देंगे कसम खाई थी प्रधानमंत्री ने और मिट्टी मिला दिया। जी हाँ, बिल्कुल। मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के को आह्वान किया था कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी आकाओं को और आतंकी शिविरों को नष्ट करने का कार्य करें। ये पूरे देश की इच्छा थी और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी का। मैं देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जो 130 करोड़ 140 करोड़ जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये जो कार्रवाई की, आतंकवाद के विनाश की कार्रवाई की है, उसका पूरा अभिनंदन करते हैं। और मैं सैल्यूट करता हूं अपने देश की तीनों सेनाओं के उन बहादुर सैनिकों का जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। आतंकवाद के समूल विनाश का संकल्प होना चाहिए पूरे देश का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, मेरा यह कहना है। जिस तरीके से 26 महिलाओं ने अपने सुहाग को खोया था, मिशन सिंदूर नाम दिया गया और नेस्तो नाबूद कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर घुस के। मिशन सिंदूर से सरकार का मुझे ये लगता है ये तात्पर्य है, सरकार ने मिशन सिंदूर का नाम इसलिए दिया है कि सच्चे अर्थों में
उन आतंकवादियों का विनाश करके जो आतंकवादियों ने घृत अमानवीय नरसंहार किया था, उनकी पत्नियों के सुहाग को जो उजाड़ा था, उन शहीदों के प्रति सरकार की सच्ची श्रद्धांजलि है। सच्ची श्रद्धांजलि है। आप देख सकते हैं शुभेंदु द्विवेदी के पिताजी थे यहाँ पर, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। आतंकवादियों को करारा जवाब दिया गया, घर में घुस के मारा है, 9 ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला के दिखाया है। और आज शुभेंदु द्विवेदी के पिताजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है, मिशन सिंदूर को सल्यूट किया है। कैमरामैन चमन के साथ दिवाकर पाठक, भारत ए टू जेड न्यूज, कानपुर। लेकिन जिन 26 निर्दोष लोगों की हत्या उन आतताई आतंकवादियों ने छुप कर करी थी, छुप कर तो कोई भी किसी को ऊपर वार कर सकता है, लेकिन सीना ठोक कर उनके आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद करने का काम हमारी जाबाज सैनिकों ने किया है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, सारी रात जाकर पूरी रात उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग करी है। जिस समय देश के ऊपर कोई हमला हो, उस समय देश का नेता, इस देश को रक्षा करने वाला, इस देश का संरक्षण करने वाला मजबूत नेतृत्व कैसे हो सकता था, वो पूरी रात जाकर उन्होंने इस बात को देखा है और मॉनिटरिंग करी है। और हमारे को अपनी सेनाओं के प्रति जितना भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जितने भी उनकी शौर्य गाथा गए, वो कम है। केवल ये उन 26 निर्दोष बच्चों को जिन्होंने इन्होंने हत्या करी है पिछले दिनों पहलगाम में, उनका बदला तो है ही है, उसके साथ साथ 26/11 का भी बदला है, उसके साथ साथ पुलवामा का भी बदला है। क्योंकि सारे आतंकी जहाँ जहाँ विभिन्न समय के ऊपर जहाँ जहाँ वो अपने ऑपरेट करते थे, सारे के सारे उसको ध्वस्त करने का काम हमारी सेनाओं ने किया है। इस समय मैं उस परिवार में हूँ, शुभम द्विवेदी के परिवार में, उस बच्ची का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि उसकी ताकत थी, उसने भी जिस साहस के साथ अपने परिवार को संभाला था, उसकी भी जितनी भी मतलब जितना भी साधुवाद है, उसकी जितनी भी प्रशंसा करें कम है। उनके उस इच्छा शक्ति का बदला, उस आतताइयों के खिलाफ, आतंक के खिलाफ उनको नस्ता नाबूद करने का बदला आज पूरा हुआ है। जिस तरह से के सिंदूर मिटाने का काम किया और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, देखिए उन बच्चियों के सिंदूर को मैंने वहाँ, ये बच्ची तो हमारे घर की है, क्योंकि आंखों देखा हाल, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इसके द्वारा दी गई। इस इंफॉर्मेशन का उन्होंने पूछा, तो जिस समय उसका सिंदूर समाप्त हो गया था, उस समय उस बच्चे के लाश के पास बैठकर जिस प्रकार से वो प्रलाप कर रही थी, उसका रुदन, उसकी करुणा, उसकी वेदना इस देश के प्रत्येक नागरिक के मन को चुभ होने का काम किया था। हमारे प्रधानमंत्री जी को उसको चुभ होने का काम किया था। और जिस समय प्रधानमंत्री ने जिंदगी के अंतर्गत जो भी संकल्प लिया है, उसको उन्होंने पूरा किया है। और आज उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि जब ये घटना हुई थी, उन्होंने जो बात कही थी, उस बात को आज उन्होंने पूरा किया। जिस तरह से आतंकियों ने कहा था जाके मोदी जी को बता दीजिएगा, उनको मैंने कहा व्यक्ति 2 लोगों का नाम लेता है, एक तो जिससे प्यार करता है और जिससे डरता है। प्यार तो वो करते नहीं हमारे देश से, ना हमारे देशवासियों से, ना हमारे प्रधानमंत्री से। उनका भय था कि जाके मोदी जी को बता देना। और मोदी जी के कान में जब बात पहुंची है, तो मोदी जी के कान में बात और मोदी जी के नाम के ऊपर जिस समय किसी भी प्रकार का चैलेंज होता है, तो उसका बदला कैसे लिया जाता है, ये आज पूरे पाकिस्तान ने देखा है। करुणा विलाप कर रहे हैं वो, पूरे पाकिस्तान को जाकर उन आतंकवादियों को बताना चाहिए कि उन्होंने जो पाप किया था उसकी सजा पूरे पाकिस्तान और पूरे आतंकवादियों को शय देने के लिए, आतंकवादियों को अड्डे को माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। हम सबको इस बात का गर्व है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग इस ऑपरेशन का पार्ट हैं, और खासकर हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आई एम रियली थैंकफुल। और शायद ये परिवार और जितने भी ये 26 परिवार के लोग गए हैं, वो लोग जीवन भर आपको धन्यवाद ही देते रहेंगे। हमें आप हमारा घर का जो इंसान गया उसे वापस लाके नहीं दे सकते, लेकिन आपने प्रूफ किया है कि आप बदला उनका लेके दिखाओगे। और मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितनी भी आर्म फोर्सेस वहाँ पे इन्वॉल्व थी, एवरीबडी, खासकर माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इतने पर्सनल लेवल पे इस चीज़ को देखा है। और जो नाम इन्होंने दिया है वो एक तरीके से सीधे सीधे दिखाता है कि हम जितनी औरतें रह गई हैं, भाई पति जो चले गए हैं, उनके लिए ये डायरेक्ट इमोशंस से कनेक्ट करके इस नाम को रख के हमें प्रूव किया है कि हम हैं खड़े आपके साथ। सबसे पहली गोली आतंकवादी ने आपके घर गोली मारी, तो आपको शुरू से ही विश्वास था कि ऐसा होगा? शुरू से मैं हर इंटरव्यू में, हर इंसान से, हर मीडिया से, हर चैनल पे मैंने बोला है कि मुझे विश्वास है होगा। इस पूरे परिवार ने बोला है कि हमें विश्वास है होगा। कब होगा ये नहीं पता था,
लेकिन होगा इस चीज को मैं शुरू से बोल रही हूँ। तो पहली बार वहाँ मिले थे अमित शाह जी उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था, उसने आपसे क्या एश्योर किया था आपको? सर उन्होंने सभी फैमिली वालों से बोला था कि बदला लेंगे। इसके अलावा सर वहाँ पे जो इमोशंस थे, वहाँ पे जिस तरीके से लोग रो रहे थे, तड़प रहे थे, उनको क्या कोई कुछ बोलता, क्या मैटर करता, उस वो क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन तो ये है कि जो उन्होंने किया वो मैटर करता है। जो उन्होंने आज करके दिखा दिया है, उन्होंने उन 26 फैमिलीज के लिए जाके बदला लिया है, वो मैटर करता है। अच्छा, जो हमला कर दिया है पाकिस्तान के अंदर घुस के, इस बार पहली बार जो हुआ था तो बॉर्डर किया था, इस बार लाहौर के आसपास भी, मुहावल के पास भी, कई जगह अंदर घुस के किया, तो लगता है इस पाकिस्तान को सबक मिलेगा, आतंकवादी कुछ रुकेगी घटना है? सर मैंने बोला है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है ये, और ये कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, इवन हमारे हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं, ये पाकिस्तान या किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। वो कहीं भी रह रहे हो, अब वो पाकिस्तान में रह रहे थे, वहां पे जाके मारा, वो किसी और जगह रह के वहां पे जाके मारेगी। हमें पता है कि ये टेररिज्म एंड करेंगे, और ये सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान के लिए संदेश है कि आप जैसे वीरांगना है, हिंदुस्तान की एक नारी वीरांगना ये उन टेररिस्ट को संदेश है, ये किसी देश को नहीं, उन टेररिस्ट को संदेश है। उनके हिसाब से उन्होंने हमारे पतियों को मार के हमें लाचार रोने के लिए छोड़ दिया, बट ऐसा नहीं है। हम इस देश की बेटियां हैं, हम खड़े होंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ रहे थे, और आज मोदी जी ने ये करके हमें दिखा दिया है कि वो भी हमारे साथ उसी लड़ाई में खड़े हैं, वो जाके बदला लेके आएंगे, लिया है, और ये सिर्फ शुरुआत है। जितने भी आतंकवादी है सब खत्म होंगे।